हेलो गाइस। तो मैं आप लोगों को आज मॉडर्न फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर देखें तो एक लेमडा का फार्मूला है। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला देखिए तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी हो गया। उसी प्रकार लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2m क्यू डेल्टा वी हो गया पोटेंशियल, ठीक है। इस टाइप से उसी प्रकार से अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो ये वाला हो गया। उसी प्रकार से एनर्जी वाला जो वेवलेंथ होता है एच सी बाई एनर्जी, ये जो हो गया एक फार्मूला हो गया जिससे लेमडा निकाल सकते हैं। इससे फोटॉन का निकाला जा सकता है, फोटॉन के लिए निकालते हैं, ठीक है। और अगर डेल्टा ई देखें तो हम लोग E2 माइनस E1 करके निकाल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्केयर 1/n1 का स्केयर माइनस 1/n2 का स्केयर करके निकाल सकते हैं। वो दोनों फार्मूला ही सेम है, ठीक है। और कुछ फार्मूला इन सभी को याद रख लेना, ठीक है। और हमारे पास कुछ फार्मूला है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगर हम लोग लेमडा का इलेक्ट्रॉन का लेमडा निकाले तो ये आता है 12.38 अपॉन में वी, जब पोटेंशियल दिया रहेगा तब, ठीक है। अगर यहीं पे देखें तो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन का देखें तो ये 0.202 डिवाइडेड बाई लेमडा वोल्ट आता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर अल्फा पार्टिकल का देखें तो ये 0.101 अपॉन में वोल्ट आता है। उसी प्रकार से अगर लेमडा का देखें तो लेमडा का ये मतलब नहीं लेमडा बोल दिए, सॉरी। इसी प्रकार से अगर न्यूट्रॉन का लेमडा निकालना है तो ये थोड़ा अलग निकलता है, ये इसको आप लोग पढ़ लेंगे। न्यूट्रॉन के लिए, इसके लिए ज़्यादा 13.18 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हो। और कुछ फार्मूला तो याद नहीं आ रहा है, मतलब इतना तो ही जो बहुत काम का है। और अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू, ठीक है। ये जो होता है ये एनर्जी होता है,
और ये वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, याद रख लेना। और एक शॉर्ट फॉर्मूला है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 12,400 और लेमडा। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉन में रखना। तो ये किस में एनर्जी मिलता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हो। अगर इसी में अगर एंगस्ट्रॉन को डेल्टा ई इज इक्वल टू 12,400 ना करके आप लोग 1240 करना और लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देगा। लेकिन अगर आप लोग एनर्जी इज इक्वल टू SC बाई लेमडा यहाँ से अगर निकालोगे एनर्जी तो ये जूल में आंसर देगा। ठीक है, और कुछ बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ वैल्यू याद रख लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर H की वैल्यू देखिए, जो कि प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू जो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, और अगर कुछ क्वेश्चन बताऊं किस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर बोल दिया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी मान ली जाए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना है और बाद में इसका काइनेटिक एनर्जी 3 काइनेटिक एनर्जी हो गया, 3 गुना हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि इस पे एच न्यू का कोई एनर्जी गिरा है और मान लिया जाए कोई वर्क फंक्शन है, अब उसका मान लिया जाए कि उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया गया, तो मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। ठीक है, तो वर्क फंक्शन तो किसी मेटल का नहीं बदलता। इस टाइप से रिलेशन आएगा। तो आप लोगों को सिंपल से मतलब कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं आप लोगों को कुछ आइडिया बताता हूँ। हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देना है आंसर, मतलब कि अगर हमसे बोला गया ऑप्शन में दिया रहेगा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में नहीं देना है, हमें फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देना है। और मतलब कि वर्क फंक्शन निकालना है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। तो सिंपल से क्या करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग सिंपल घटा देंगे, लेकिन घटाने से पहले उसको, जिसको हटाना है उसको बरोबर करना है। मतलब कि जैसे अगर इसको 3 है तो इसको भी 3 से ही गुणा कर दो, मतलब सभी को 3 से मल्टीप्लाई करो। और अब इसको घटाओगे, जैसे कि प्लस की जगह माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस, अब इसको घटाओगे तो ये वैल्यू टोटल कट जाएगा। तो अब क्या बचा, जैसे कि 3 नहीं, ये बच रहा है 2h न्यू माइनस 25। ठीक है, अब बराबर 0 है, तो अब लोग हम इधर लाएंगे तो 25 इज इक्वल टू 2h न्यू होगा, 2 से 2 कट गया तो 5 की वैल्यू h न्यू आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर कुछ बताया जाए आप लोगों को तो जैसे कि अगर लेमडा निकालना है तो हमारे पास जो एनर्जी आता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आता है 13.6 इंटू
जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो सिंपली आपको SC/λ करना है और 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इस टाइप से रहेगा। फिर आप SC/λ को इस वाले टर्म्स में लाओगे। SC/λ को इधर ले जाना है। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू 13.6 इंटू HC इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे करके रहेगा। फिर अगर जब इसको वैल्यू रखोगे आप लोग तो ये 10⁻7 मीटर इनवर्स में आएगा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग R बोला जाता है, जिसे रीडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, जिसका वैल्यू 1/912 एंगस्ट्रॉन में आता है। या A आएगा, रख सकते हो, दोनों ही रख सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस।